छोटोन ने किया सबके सामने बिपाशा का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलता है कि बिपाशा के बदले स्वभाव को लेकर मीनू और छोटोन को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन मीनू और छोटोन समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बिपाशा बदली नहीं है, इसलिए मीनू और छोटोन ठान लेते हैं कि वह बिपाशा के ऊपर नजर रखेंगे। और तब छोटोन और मीनू बार बार बिपाशा के ऊपर नजर रखते हैं और बिपाशा किसी से बात कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि आपका काम जल्दी ही हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। जो सुनकर अब छोटोन और मीनू का शक और ज्यादा बढ़ जाता है और छोटोन और मीनू बिपाशा का पीछा करने लगते हैं। लेकिन कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि बिपाशा अपनी घटिया बाप से मिलने के लिए फिर से बाहर जाती है, लेकिन इस बार बिपाशा का पीछा छोटोन और मीनू करने वाले हैं। और छोटोन और मीनू बिपाशा का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वहां जाकर छोटोन देखता है कि बिपाशा किसी आदमी से बात कर रही है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बिपाशा का घटिया बाप ही है, जो देखकर अब छोटोन के होश उड़ जाते हैं और छोटोन को समझ नहीं आता है कि आखिर बिपाशा इससे क्या बातें कर रही है। तब छोटोन छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है और छोटोन को पता चल जाता है कि बिपाशा झनक के खिलाफ घटिया प्लान बना रही है और झनक को बनारस भेजने की कोशिश कर रही है ताकि वह अपना पीछा अपने घटिया बाप से छुड़ा सके। तो इस तरह अब कहानी आगे देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब छोटोन बॉस हाउस पहुंचकर सबके सामने बिपाशा का पर्दाफाश कर देता है और सबको पता चल जाता है कि बिपाशा अभी भी नहीं सुधरी है। और यह जानने के बाद अनिरुद्ध और झनक के तो होश उड़ जाते हैं और साथ ही झनक बिपाशा से कहते हुए नजर आती है कि मुझे लगा था कि आप सुधर गई हैं और इसी वजह से मैंने आपका कितना साथ दिया, लेकिन आप तो मुझे ही धोखा दे रही थीं। और अगर आज छोटोन और मीनू नहीं होते तो तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा कर चुकी होती और तुम मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो। तो आगे क्या होता है, सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखना बिल्कुल ना भूलें।